हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स विजन। जैसा आप सबको पता है कि आज ही पंजाब नायब तहसीलदार का पेपर कंडक्ट हुआ है। पेपर अच्छे लेवल का पेपर आया था, ऐसा भी नहीं बोल सकते हम कि बहुत इजी था, बट अच्छे लेवल का एक जो मीडियम लेवल का जो पेपर होता है उससे हल्का सा ऊपर का जो पेपर आया था वो वैसा पेपर आया था। तो नायब तहसीलदार का सेट डी हमारे पास है और हमने उसकी आंसर की रेडी की हुई है। तो हमारी आंसर की 99.99% एक्यूरेट होगी। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस अप डाउन हो सकते हैं, बट फिर भी हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि फुल आंसर की, फुल पेपर की आपको प्रोवाइड करें। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आंसर्स बताता चलूँगा क्वेश्चंस के साथ, और ए बी सी मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है, बी का कौन सा ऑप्शन है, इस तरह से मैं आपको बताता चलूँगा। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 था सेक्शन ए। देखो सेट डी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, सेट डी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसका बेटा आंसर था बी। जो बी था डी सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी था 20 आवर्स। मैं टिक करते चलूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आप सब मेन रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं देने का है कि आप जल्दी से अपना स्कोर कार्ड चेक कर लो कि आउट ऑफ टोटल मार्क्स में से आपके कितने बन रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से हमने पूरी 100% एक्यूरेट शीट आंसर बनाने की ट्राई की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो था बी था, एंड क्वेश्चन नंबर जो 2 था, 2 का आंसर जो था दैट इज डी। क्वेश्चन नंबर जो 2 था, 2 का आंसर था डी 2.5 आवर्स। एंड जो क्वेश्चन नंबर 3 था, मैं सिर्फ आंसर्स डिक्टेट कर रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 3 था, 3 का आंसर आया था हमारे पास डी। ठीक है बेटा, अपने अपने आंसर चेक करते रहना सारे। ठीक है, एंड में बताना जरूर कि किसका कितना स्कोर बन रहा है और कौन कौन सा क्वेश्चन किसका ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी था, एंड उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर था 4 का आंसर आ रहा है हमारे पास ए। 4th का ऑप्शन ए आ रहा है 18 आवर्स। ठीक है, 4th का ऑप्शन ए आ रहा है 18 आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर देखेंगे हम। ठीक है, 5 to 7 देखो बेटा डीआई का क्वेश्चन था। ठीक है, डीआई का क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन डीआई में कैलकुलेटिव थे, कुछ इजी थे, कुछ बहुत ही आसान थे। तो क्वेश्चन नंबर 5th का जो आंसर आया है वो बी आया है 3.42। ठीक है, ये बी आया है 3.42। और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आया है, 6 का आंसर आया है बी। ये 6 का आंसर आया है बी 458। और क्वेश्चन नंबर जो 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आया है, और 6 का तो हमने बता दिया, 7th का जो आंसर आया है वो आया है ए। ठीक है बेटा, मैच करते रहना, जिसका ठीक होगा मेरे को बताते चलना। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, एंड में वीडियो के एंड में कमेंट कर देना किसका कितना स्कोर आया है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उसके बाद 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। 8 to 12 पूरा एक रीजनिंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हमने सॉल्व करके निकाला है वो आया है सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो आया है दैट इज सी आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी। देखो बेटा 9 का आंसर है बी। ठीक है, 9 का आंसर है बी, चेक कर लेना, 9 का आंसर बी, ये बी। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है चेक करते रहना बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो आ रहा है दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इज सी, चेक करते रहना बेटा सारे। ठीक है, उसके बाद 10 का आंसर, 11th का आंसर जो आया है दैट इज डी। 11th का आंसर आया है डी। ठीक है, एंड जो 12th का आंसर है, 12th का आंसर है, जो 12th का आंसर आया है, 12th का आंसर, 12th निकल गया, हाँ आ गया, 12th का आंसर इज ऑल्सो डी। 12th का आंसर भी डी है। ये सेट डी डिस्कस हो रहा है बेटा, सेट डी डिस्कस हो रहा है। आप सेट डी के हिसाब से अपने क्वेश्चन देख सकते हो। 12th 13 का जो आंसर आया है, 13 का जो आंसर आया है दैट इज डी।
13 का आंसर भी डी आया है, ठीक है। 12th का आंसर भी डी, 13 का भी डी, एंड 14 का जो आंसर आया है दैट इज सी। 14 का जो आंसर आ रहा है दैट इज सी। 14 का आंसर इज सी, 8% इंक्रीज। एंड 15 का जो आंसर आया है दैट इज ए। 15 का आंसर जो आ रहा है वो ए आया हुआ है, ठीक है। 15 का आंसर ए, ठीक है। देखो बेटा, ये जो पूरा का पूरा मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन आया था, ये सारा का सारा हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो पढ़ाते हैं उन्हीं में से था, ऑलमोस्ट उन्हीं में से था, ठीक है। तो मतलब हम इतने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दी थी बच्चों को, उनको तो मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी अच्छा ईजी लगा था, ठीक है। अभी आगे जी क्या आएगा उसका भी डिस्कस करेंगे। 15 का आंसर ए, 15 का आंसर ए, 15 का आंसर इज ए। एंड 16 का आंसर, 16 का आंसर ए, 16 का आंसर भी ए है, आप लोग चेक करते रहना। एंड 17 का आंसर इज बी, 17 का आंसर, 16 का आंसर सी है, सी, ठीक है। 16 का आंसर बेटा सी है, अगर 16 का आंसर सी, ठीक है, सी है, 16 का सी है, करेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड 17 का आंसर, 17 का आंसर बी, ठीक है। 17 का जो आंसर है बी। एंड 18 का जो आंसर आएगा, चेक करते रहना सारे। 18 का आंसर, 18 का आंसर ए, 18 का जो आंसर है दैट इज ए। एंड जो 19 का आंसर है दैट इज सी, ठीक है। 19 का जो आंसर आ रहा है वो सी आ रहा है। एंड जो 20 का आंसर है वो बी है, 20 का आंसर इज बी, 20 का आंसर बी है। चेक करते रहना, आप सबको आइडिया होता रहेगा, ठीक है, कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। 20 का बी, ठीक है, हाँ 20 का बी, ठीक है। देखो बहुत मेहनत लगती है आंसर की बनाने में, ठीक है। हम सुबह से मतलब लगे पड़े हैं, ठीक है, आंसर की बनाने में इतनी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि गलत ना हो। 2-2 3-3 बार एक एक क्वेश्चन को चेक किया गया है, ठीक है। 20 का बी, और उसके बाद 21, क्वेश्चन नंबर 21 का डी, 21 का इज डी, 30, 21 का डी। और उसके बाद 22 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन का भी डी आंसर है 350, 22 का भी डी आंसर है 350, ठीक है, ये 350। और उसके बाद 23rd का भी बी, 23rd का भी बी है, 23rd ऊपर है, 23rd का भी बी है, ये 23rd का भी बी आंसर है दैट इज क्यू। 24 का बी, चेक करते रहना, मैच करते रहना, 24 का भी बी है, ठीक है। 24 का भी जो आंसर आएगा हमारे पास दैट इज बी। और 25 का ए है, 25 का ए है, 25 का ए, 69 रेशो 8। 26 का सी, 26 का सी, देखो बेटा 26 का सी, सी 8 ईयर्स 26 का। एंड 27 का बी, 27 का बी आंसर है, 27 का बी, बी इज 24, ठीक है, कुछ नहीं करना था, HCF लेना था। 24 का 20 कौन सा है, 27 का बी, ठीक है। एंड 28 का डी, 28 का डी, 28 इधर है, 28 का जो आंसर आएगा दैट इज बी, ठीक है, 28 का सॉरी डी, ठीक है। 29 का इज ऑल्सो डी, 29 का डी, ठीक है, 29 का भी डी है। और क्वेश्चन नंबर 30 है, 30 का भी डी आएगा, ठीक है, 30 का भी डी आएगा 114, ठीक है। और फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 का जो आंसर आएगा दैट इज ए, 31 का जो आंसर आएगा दैट इज ए। एंड 32 का आंसर डी, 32 का आंसर जो है वो डी है, 32 का जो आंसर आ रहा है दैट इज डी, ठीक है, ये है डी, क्या थी। 33 का बी, 33 का बी है, 33 का बी है,
ठीक है। 33 का बी 2480 एंड 34 का भी बी है, 34 का भी बी है, 34 का बी 130 और उसके बाद 35 का ए, 35 का ए 132/306, 36 का डी 36 का डी 1200, 36 का डी 1200 एंड 37 का ए 3:2, ठीक है। एंड 38 का सी 38 का सी 38 का सी 47, 39 का ए। चेक करते रहना, बस अपने अपने क्वेश्चंस को मैच करते रहना। 39 का ए 44%, ठीक है। और उसके बाद 40 का जो आंसर आएगा 40 का आंसर इज डी, 40 का आंसर इज डी, ठीक है। 40 का आंसर इज डी 4। 41 का डी, 41 का डी 41 से आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। 41 का आंसर इज डी, 41 का आंसर इज डी एंड 42 का आंसर, 42 का ए, 42 का जो आंसर आया दैट इज ए एंड 43 का जो आंसर आया दैट इज बी, 43 का जो आंसर आया वो आ रहा है हमारे पास बी, 43 का आंसर इज बी, ठीक है। 43 का आंसर इज बी। तो 43 का जो आंसर है विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स बायोम्स, ठीक है, ठीक है। 43 का आंसर बी, ठीक है। 43 का जो आंसर आ रहा है दैट इज बी, 1 2 एंड 4 ओनली। 44 का डी, 44 का डी, ठीक है। 44 का डी देखो चेक करो, 44 का डी ये आंसर है 44 का डी, 1 2 3 एंड 4। 45 का बी आ रहा है, चेक करना, 45 का बी आ रहा है, 45 का बी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेंगे 45 कहाँ है, 45 का बी ये है हमारे पास 45 क्वेश्चन, उसका आंसर जो है वो आ रहा है बी, 45 का बी। और 46 का आंसर इज डी, 46 का आंसर इज डी, 46 का आंसर इज डी। 46 स्ट्रेटोस्फेयर, मोनोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर इस टाइप का क्वेश्चन था 46। और 46 में इसमें मैच करने थे और 46 का आंसर जो आ रहा था दैट इज डी, 3 4 1 2, ठीक है। एंड 47 का आंसर ए, 47 का आंसर इज ए, ऑलिव रिडले सी टर्टल, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज। 47 का ए, 48 का बी, 48 का बी आंसर है, 48 का बी ये 48 है, ठीक है। ड्यूरिंग मार्च 21 टू सितंबर 22 द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन व्हाइल द साउदर्न हेमिस्फेयर टिल्ट्स अवे फ्रॉम द सन। इसका पूरा क्वेश्चन आपके पास होगा, मैं सिर्फ यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। 48 का जो सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज बी, 48 का जो सॉल्यूशन आ रहा है दैट इज बी। 49 का जो आ रहा है दैट इज सी, 49 का जो आ रहा है दैट इज सी। 49 था हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर ट्रांसमिटेड बाय पॉल्यूटेड वाटर, तो 49 का जो आंसर आ रहा है दैट इज सी, 49 का आंसर सी है, ठीक है। और तो 49 का, ठीक है, जैसे विच ऑफ फॉलोइंग डिजीजेज आर ट्रांसमिटेड बाय पॉल्यूटेड वाटर, तो 49 का ऑप्शन जो है दैट इज सी, 49 का इज सी। 2 3 एंड 4 चेक कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50
अरेंज द क्रोनोलॉजीज ऑफ फॉलोइंग इवेंट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। तो इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए, 1 2 4 3। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, जो 51 है, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931, विच वर द प्रोविजंस ऑफ द पैक्ट। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास होगा। ये 3 ऑप्शन 4 ऑर्डर थे हमारे पास, 4 दिए हुए थे, इनको हमने, ठीक है, कैसे अरेंज करना था, ठीक है। विच ऑफ द अबव मेंशन्स प्रोविजंस आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है ये देखना था। और ये क्वेश्चन नंबर 51 था, दैट इज ए, ठीक है। 51 का आंसर है ए, सिर्फ 1 एंड 2 ही करेक्ट थे। 51 52 चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या था क्वेश्चन हमारे पास, Which is the correct chronology of excavation of the sites in the Indus Valley civilization? मोहनजोदाड़ो, ठीक है, चनुदारो, हड़प्पा एंड लोथल, ठीक है, इनमें से कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 52, ए राइट आंसर है, ठीक है। 3 1 2 4 ए राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, ठीक है। वर्धमाना Mahabira at the age of 28 began his quest for the truth and practiced for 12 years at the end of, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 53, इसका ऑप्शन था ए, ठीक है, इसका ऑप्शन ए 53। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, गुंडया हैज रिटन ए वर्क नोन एज। 54 का आंसर बी, 54 का आंसर बी। उसके बाद क्वेश्चन था मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये लिस्ट 1 राइटर दिए हुए हैं और इधर से मैन्युस्क्रिप्ट दी हुई है, तो कौन से राइटर की कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट थी, तो उसके हिसाब से मैच करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास 55, तो 55 का आंसर था बी। 55 का जो आंसर था वो था हमारे पास बी, ठीक है। बी मतलब 3 1 4 2। 54 हमने चेक कर लिया, 54 का बी था। 55 चेक करते हैं अब। 55 मैच द लिस्ट विद, इधर भी लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट दी हुई है, जलियांवाला बाग। चलो 56 देखते हैं, मैच द लिस्ट 1। कुछ लिस्ट दी हुई है, लिस्ट दी हुई है, कुछ घटनाएं दी हुई हैं, इन घटनाओं को नंबर ऑफ ईयर से कौन से ईयर में कौन सी घटना हुई थी वो मैच करनी है, ठीक है। तो ए बी सी डी थे, तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट ऑर्डर रहेगा ए, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास? ए रहेगा, 3 1 4 2, करेक्ट ऑर्डर ए रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 में दिखा हुआ विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एस्टेब्लिश्ड द पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन पंजाब। तो ये क्वेश्चन है 57, उसका आंसर आएगा सी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 58 का चेक करते हैं, 58 क्वेश्चन नंबर 58। इधर भी एक लिस्ट दी हुई है सिख गुरुज एंड लिस्ट 2 दिया हुआ गुरुज राइटिंग्स। तो कौन कौन से गुरुओं ने कौन कौन सी गुरुज राइटिंग, ठीक है, कहाँ कहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ पे आंसर मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर है 58 का बी, 3 4 2 1, ठीक है। 58 का बी। उसके बाद 59 चेक करेंगे। 59 जो है इधर भी कुछ लिस्ट दी हुई है, ठीक है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 हमने मैच करके देखना है कौन सा राइट आंसर है 59 का। और इसका राइट आंसर जो है दैट इज सी। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? सी, 2 4 1 3, राइट आंसर सी। और उसके बाद 60, क्वेश्चन नंबर 60 जो हमें बोला हुआ है द मसाड सिस्टम वाज एबोलिश्ड बाई, 60 का डी, गुरु गोविंद सिंह जी। 60 का डी, गुरु गोविंद सिंह जी। नेक्स्ट 61 का
आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन 2 फ्रेंच ऑफिसर्स हु ज्वाइंड द महाराजा रंजीत सिंह सर्विस इन 1822। 61 का बी, इसका आंसर है बी। बी कैप्टन अलार्ड एंड जीन बैप्टिस्टे वेंचुरा। ठीक है, नेक्स्ट 62। ठीक है, 62 क्वेश्चन चेक करते हैं। Who was the founder of न्याया द सिस्टम ऑफ लॉजिक? 62 बी गौतम। बी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास बी 62 का। 63 का आंसर चेक करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इधर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को विच ऑफ फॉलोइंग गिवन आर करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सी है ये हमने देखनी है। और ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 63 का जो करेक्ट आंसर है, मौलवी अहमदुल्ला शाह वाज वन ऑफ द सेंट्रल फिगर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध एंड रोहिलखंड। ये ही करेक्ट ऑप्शन है, ये ही करेक्ट है हमारे पास, बाकी सारे करेक्ट नहीं है। तो यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा ये इनमें से ये करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए का मतलब कि 1, 2 एंड 3 सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट है, बाकी कोई करेक्ट नहीं है। पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है, चौथा करेक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट 64 जो है वो इनको अरेंज करना था, ठीक है। एग्रीमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो भी ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। 64 का आंसर ए। 64 का जो आंसर आ रहा है दैट इज ए। 3, 2, 4, 1। 65 उसके बाद 64 उसके बाद 65 with reference to the powers of the president of India consider the following statement। इनके with respect to हमने statement को consider करना था और 65 का आंसर देना था। और 65 का जो आंसर है that is A। सिर्फ पहली statement ही correct है, बाकी correct नहीं है। 66 का आंसर which of the following acts reports created the federal court in India। फेडरल कोर्ट इंडिया में कौन से एक्ट से क्रिएट हुआ? 66 का डी, ये डी आंसर है। उसके बाद 67 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सी करेक्ट नहीं है ये ढूंढना है, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 83, कुछ चार्टर एक्ट के बारे में दिया हुआ, गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, विलियम वेंटिक के बारे में कुछ बोला हुआ है। 67 का जो आंसर है दैट शुड बी डी, 3 ओनली। जो हमारे पास आंसर है दैट इज 3 ओनली, डी आना चाहिए इसका 67 का। 68 का भी डी है, 68 को भी चेक करते हैं। 68 का भी डी आंसर है, 68 का भी डी आंसर है, ठीक है। इन द कनेक्शन विद द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनके अकॉर्डिंगली आपको आंसर टिक करना था, तो इसका आंसर था डी। उसके बाद 69, ये 68 हो गया, 69 का आंसर सी। 69 का आंसर, इधर भी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। इन द कनेक्शन विद द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसीडर द फॉलोइंग। 69 कंसीडर द फॉलोइंग। 69 का जो आएगा दैट इज सी। 69 का जो आएगा वो कितना आएगा? सी आएगा, 1, 2 एंड 4, ठीक है। कितना आएगा? 1, 2 एंड 4 ओनली। और उसके बाद 16 ये आ गया हमारे पास 69 था, ठीक है। 69 हो गया, 69 के बाद 70 है, तो 70 कंसीडर द फॉलोइंग कमेटी। ये कुछ कमेटी दी हुई है, विच कमेटी वर डायरेक्टली रिलेटेड टू पंचायती राज सिस्टम। 70 डी, 1, 2 एंड 4, ठीक है। 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, 3 नहीं, ठीक है। 70 उसके बाद 71 इन द कनेक्शन विद द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 71 का आंसर ए, ये स्टेटमेंट कंसीडर करनी थी। और स्टेटमेंट गिवन कौन सी करेक्ट है? तो इसका आंसर था
कौन सा क्वेश्चन है ये? 71। तो 71 का जो आंसर था दैट इज ए। 71 का जो आंसर आया वो कितना था? ए। उसके बाद 72 चेक करते हैं। 72 द मॉन्टेज चैम्सफोर्ड प्रपोजल वर रिलेटेड टू 72 सी। ठीक है, 72 का सी आंसर आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। 73 का ए है, 73 का ए है। इन द कनेक्शन विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इनको हमने कंसीडर करना है और विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 का आंसर जो आया था दैट इज ए। 73 का जो आंसर आया था वो कितना आया था? ए। 74 का बी। 74 का क्या आया है? बी। 74 का बी आंसर आया है। ठीक है, 74 का बी। 74 का बी ये आया है, बी आंसर इसका है दैट इज 3 ओनली। ठीक है, चेक कर लेना द की हाईलाइट अंडर द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ठीक है, ये क्वेश्चन था, उसका बी ऑप्शन आया है। एंड 75 का डी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नीति आयोग। कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमने ये बताना था कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन सी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट्स देख के 75 का जो आंसर था दैट शुड बी डी, वो होना चाहिए था डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं। Which of the following statement about zero coupon bond is correct? जीरो कूपन बॉन्ड के ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स हैं और वो कौन सी करेक्ट हैं ये देखनी थी 76 में। तो 76 का जो आंसर आना चाहिए वो ए आना चाहिए। ए स्टेटमेंट, ए में क्या दिया हुआ है? फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यही करेक्ट है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 77 का ए आंसर, 77 का भी ए आंसर है। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट वाटर प्लस सिटी इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। कौन सी सिटी इंडिया की वाटर प्लस सिटी है इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021? 77 ए इंदौर। ठीक है, ए ऑप्शन आएगा। ए ऑप्शन क्या है? इंदौर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 78 The Ministry of Housing and Urban Affairs launched the Son Chidiya, a brand and logo for product marketing of which of following? तो 78 का करेक्ट आंसर ए, अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप, अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप। 79 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। ठीक है, ये जो पूरा आपको शीट है ना, ये हमारी वेबसाइट teachersvision.in की वेबसाइट पे मिल जाएगी। साथ में पूरी आंसर की भी वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, 79 का बी। ठीक, 79 का भी आंसर जो है दैट इज बी। 1, 2 एंड 3 ओनली, मतलब ये बी आंसर है। और उसके बाद 80 में मैच द लिस्ट। कुछ एक्ट दिए हुए हैं, कुछ एम्स दिए हुए हैं। ठीक है, हमने उनको मैच करना है, मैच करके राइट आंसर बताना है। ठीक है, और राइट आंसर क्वेश्चन नंबर है ये 80 का जो राइट आंसर है वो आना चाहिए डी। 80 का जो राइट आंसर है वो आना चाहिए डी। 81 अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2022-23 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, मतलब ये मैच करने हमने, तो 81 का जो आंसर है दैट इज डी। डी आना चाहिए, इधर डी ऑप्शन टिक कर लेना। ओनली 2। ठीक है, ओनली 2। 82 का डी, 82 का डी। ये 82 हमें बोला जा रहा है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपीयर स्टेशनरी, एक क्वेश्चन है। तो 82 का जो आंसर आएगा दैट इज डी। 82 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी।
ठीक है, 82 का डी। अच्छा 82 के बाद 83 पे आते हैं। 83 का आंसर इज ए, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ए न्यू वर्जन ऑफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, 83 का जो आंसर आएगा ए, सबको पता है। ठीक है, ब्रह्मोस 83 का ए। 84 का भी ए है, 84 का भी ए है। 84 क्या बोलता है, एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्विंग कैंपेन इन द ईयर 2022 टू 2023। इसका जो आंसर आएगा चेक कर लेना, क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। 84 का ए, 84 का जो आंसर है दैट इज ए। ठीक है, 84 का आंसर ए, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट देखते हैं 84 का। 85 का सी, 85 का सी, व्हीट फॉर जनरेटिंग गोल्डन राइस। क्वेश्चन पर बेटा 85 का जो आंसर है वो आना चाहिए, 85 का आंसर आना चाहिए सी, डेफोडिल्स। 85 का आंसर आना चाहिए सी। ठीक है, उसके बाद 86 का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए बी। 86 क्या था, ए बायोटेक फार्म। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉस्किटोज 86 है। ठीक है, 86 का आंसर आना चाहिए था बी, तो बी पे टिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद 87 है, 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। 87 का डी, 87 का डी, मस्कुलर टिश्यू। 88 का जो आंसर आएगा दैट इज सी। 89 का जो आंसर आएगा सी। ठीक है, उसके बाद 90 का आंसर आएगा डी। ठीक है, देयर इज ए पावर राइवलरी इन द इंडियन ओशन, डी। ठीक है, उसके बाद 90 का जो आंसर आएगा विच ऑफ फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीस टाइम ऑनर। 90 हमसे स्किप हो गया, 90 हमने दे दिया आंसर। हाँ, 90 का डी आना चाहिए, 89 का सी आना चाहिए। बेटा 90 का डी आना चाहिए। ठीक है, 90 का आंसर आना चाहिए डी। ठीक है, वो करेक्ट कर लेना। 90 का आंसर आना चाहिए डी, ये श्रीलंका। ठीक है, एंड 91 का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ए। 91 का जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए ए, अशोका चक्रा। 92 का आंसर आना चाहिए ए, 92 का भी ए आना चाहिए। एंड 93 का आंसर आना चाहिए बी। 93 का आंसर, हु क्रिएटेड बिटकॉइन, 93 का आंसर आना चाहिए बी। 94 का आंसर आना चाहिए डी बेटा, डी। ठीक है, 95 का आंसर आना चाहिए ए। 95 का आंसर आना चाहिए ए, द फेमस माजुली आइलैंड। 96 का आंसर आना चाहिए सी। 96 का आंसर आना चाहिए सी। ठीक है, 96 का आंसर आना चाहिए सी। सी 96 क्वेश्चन कुछ हो रहा है, चेक करते हैं क्या है। इधर लिस्ट को मैच करना है, तो लिस्ट को मैच करना है तो इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो लिस्ट है मैच करनी है। लिस्ट 1 पास है और लोकेशन है, कौन सा पास कहाँ पे है। तो 96 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, आपने लिस्ट मैच करके जो हमारा आंसर निकलता है दैट इज सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 97 में भी कुछ लिस्ट है, उनको हमने मैच करना है। 97 ठीक है, ट्राइबल ग्रुप्स है और उनकी जोन और लोकेशन क्या है 97 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी, इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। 1 2 3 4। और 98 का विच ऑफ फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट लोकेटेड इन कुमाऊं हिमालय। 98 का आंसर आएगा सी। 98 का आंसर आएगा सी। फिर 99 बेटा, उसके बाद 99 डेल्टा ऑफ नर्मदा एंड तापी। 99 ए, 99 का ए। फिर उसके बाद 100
इधर भी कुछ लिस्ट मैच करनी है, लोकल विंड्स है और रीजन है, ये ABCD ऑप्शन है, इधर 1 2 3 है, तो ये 100th क्वेश्चन का आंसर था ए। 99 का भी ए था, 100 का भी ए है, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए मतलब 1 2 3 4 ABCD 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद जो हमारा आंसर बनता है 101 का जो आंसर है दैट इज बी। 101 का जो आंसर है वो बी है। इधर भी हमने लिस्ट मैच करनी है। ठीक है, लिस्ट मैच करनी है, लिस्ट मैच करके जो आंसर आता है दैट इज बी। ठीक है, बी आंसर आता है। 102 में भी लिस्ट मैच करनी है, कुछ स्टील प्लांट्स हैं और उनकी लोकेशन दी हुई है। 102 ए आंसर है, ए मैच करती है पूरी की पूरी, A2 B3 C4 D1। और उसके बाद 103 ये 103 आंसर इज डी, ये डायरेक्ट टैक्सेस एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, विवाद से विश्वास। 104 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बतानी थी। और क्वेश्चन नंबर था ये 104 का जो स्टेटमेंट करेक्ट थी दैट इज 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हैल अलॉटेड 105 का सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 2026 इंडिया में होने हैं 2026 में। ठीक है, 106 का सी, 106 का भी सी आंसर है। Which government has been developed, which app has been developed by the government of India to give the users familiarity in the common expressions। ठीक है, 107 का ए बेटा, 107 का ए। द दोस्ती ट्राइलेटरल एक्सरसाइज ए, मतलब किस किस के बीच में, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो ऑप्शन है ए है 1 2 and 4, 1 2 and 4। ठीक है, श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स। 108 बिल्ड द बेटर वर्ल्ड, ये किसकी टैगलाइन है? 108 बी, 108 बी G7 की। एंड 109 इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे आया है? 109 ए में, यानी कि देहरादून में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 इसमें क्या दिया हुआ है? विच ऑफ फॉलोइंग आर द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट? 110 डी, 2 and 4 ओनली। 111 द फर्स्ट लिविंग रोबोट कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग आर, 111 ए। 112 व्हाट इज प्राण गंगा, 112 सी आंसर है इसका। ठीक है, और उसके बाद 113 स्पेस एक्स रिसेंटली मेड ए हिस्ट्री बाय लॉन्चिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल सिविलियन क्रूड स्पेस फ्लाइट, नेम ऑफ द फ्लाइट वाज? 113 बी, इंस्पिरेशन 4। 114 सी, 114 का सी। एंड 115 का बी, 115 का बी। 116 का सी, 116 का सी। एंड 117 का बी, 117 का बी। एंड 118 का सी। एंड 119 का डी, 119 का डी। एंड 120 का सी, ये आखिरी क्वेश्चन था। 120 का सी, इसमें भी विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स रीजन आर कंसिडर्ड हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? सी ऑप्शन है 1 2 and 4, मतलब पहला, दूसरा और चौथा। तो
ये हमने अपनी तरफ से 99.99% एक्यूरेट आंसर की देने की कोशिश की है। सेम आंसर की ये सेट डी की है, आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। साथ में ही आप लोगों को मतलब चंडीगढ़ सेक्टर 15 की हमारी टीचर्स विजन की ब्रांच है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे आपको ज्वाइन करने के। पूरे चंडीगढ़ के बेस्ट टीचर्स इधर पढ़ा रहे हैं। होता क्या है ना बेटा, देखो हम एक जगह जाते हैं, ठीक है, एक जगह जाते हैं तो हमें एक सब्जेक्ट बढ़िया मिल जाता है, दो बढ़िया मिल जाते हैं, ठीक है, बट बाकी के 3-4 सब्जेक्ट हमारे वीक रह जाते हैं। बट हमारे इंस्टीट्यूट की खास बात यह है कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट का सबसे बढ़िया जो टीचर है पूरे चंडीगढ़ रीजन के अंदर कंटेंट चैलेंज्ड है, और उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी इतनी जबरदस्त है कि आप बाकी टीचर से कंपेयर करके चेक कर सकते हो, ठीक है। हमारे 2 दिन के फ्री डेमोज है, आके चेक करो, ठीक है, कि हम जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो पूरे इस रीजन में इससे जबरदस्त कंटेंट कोई और प्रोवाइड नहीं करेगा, और डायरेक्ट आपका वही सेम कंटेंट पेपर में आ जाता है। बेस्ट ऑफ लक आपके आने वाले सारे पेपर्स के लिए।